हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एफएमसीजी एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एफएमसीजी की जान बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, और बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लंबे समय तक हमारे साथ वर्क नहीं करता, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चला जाता है। तो आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट कैसे करें, तो इस टॉपिक पे हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हर एक टिप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और वीडियो लोगों तक पहुंचती है, और उससे जो है उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन के लिए और बिजनेस ऑपरेशन के लिए, बट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिससे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये क्लियर कम्युनिकेशन के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। कुछ टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, करीब 12 टिप्स हैं जिसके द्वारा जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो 12 टिप्स हैं, जो सबसे पहला टिप्स है वो है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। जो पहला टिप्स है वो है क्लियर एक्सपेक्टेशंस, दूसरा है रेगुलर कम्युनिकेशन, तीसरा है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, चौथा है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, पांचवा है इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, छठा है फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, सातवां है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो आठवां टिप्स है वो है ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्लियर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, और जो नवा है वो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, दसवां जो है वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, और जो 11वां हमारा है टिप्स वो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और जो 12वां है वो है मार्केट इनसाइट्स। ये 12 टिप्स को हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। जो सबसे पहला टिप्स है कि वो है क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होना चाहिए, चाहे वो डिलीवरी को लेके हो, पेमेंट को लेके हो, इन्वेंट्री को लेके हो, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता के रखें। दूसरा है रेगुलर कम्युनिकेशन। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखें, चाहे वो आप कॉल्स पे भी कर सकते हैं, मीटिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर विजिट करके भी कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या होता है, कभी स्टॉक आउट नहीं होता है, या स्टॉकिंग जो करते हो आपकी डंप नहीं होता है, सेल्स कैसा चल रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट का बहुत सारा फीडबैक होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो फीडबैक आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। सर्विस कैसी चल रही है, आपका सेल्स पर्सन प्रॉपर मार्केट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रिटेलर्स के क्या फीडबैक है, ये सब आपको मिलता रहता है टाइम टू टाइम अगर आप कम्युनिकेशन रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करते हैं। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, थर्ड जो हमारा है टिप्स वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर नया है तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, रिटेलर के फीडबैक जो अदर मार्केट्स में आया है उसके बारे में, प्रोडक्ट का फीचर वर्सेस बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट में क्या ऐसा यूनिक क्वालिटी है, वो सारे ट्रेनिंग आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिलीवरी पर्सन होता है उसको भी ट्रेन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी सप्लाई में। नेक्स्ट पॉइंट जो है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का केपीआई जरूर बना लें। केपीआई किस किस पॉइंट पे, कि उसकी डिलीवरी कैसी है, उसके लिए आपका उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है, पेमेंट टर्म्स क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करना है, उसका केपीआई बना लें, और टाइम टू टाइम क्वार्टरली उसको पॉइंट्स दे कि किस जो है मैट्रिक्स पे उसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स, मतलब ये मैट्रिक्स आपका बहुत अच्छा चल रहा है, डिलीवरी बहुत अच्छा कर रहे हो, बट कलेक्शन टाइम पे नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट में, और डिस्ट्रीब्यूटर भी समझेगा कि हाँ यार अच्छे बंदे के साथ में काम कर रहा हूँ जिसको एनालिसिस स्किल
बहुत अच्छी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको हमें इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए, रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए। टाइम टू टाइम आप अपने साइड से भी कुछ अप्रूवल लेकर के उसको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। कोई मूवी आई हुई है, मूवी का टिकट दे दो कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी इसलिए ये हो गया, आपने इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज किया हुआ है, प्लस स्टॉक को लेकर के आप उसको इंसेंटिव टारगेट दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो छठा पॉइंट है वो है आपका फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। आप रेगुलर कम्युनिकेशन रखें डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारे फीडबैक होते हैं मार्केट के ट्रेंड्स, कंपटीटर्स का, रिटेलर का फीडबैक, ये सारे फीडबैक होते हैं। वो फीडबैक टाइम टू टाइम आप रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते रहें और उसमें इम्प्रूवमेंट करें। जो आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है वो इम्प्रूवमेंट आप अपनी टीम और अपने कंपनी के साथ मिल करके उसमें करें। जो सातवां पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बॉस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए आपकी कंपनी को छोड़ देते हैं कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही नहीं आता, इसलिए उनकी आरओआई भी नहीं हो पाती है सही से। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपको डेटा एनालिसिस करें कि उस मार्केट का में जो है सेल कैसा है, सेल के बिहाफ पे ही स्टॉक वहां पे रखें, इन्वेंट्री मैनेज करें, कभी स्टॉक को डंप ना करें और ना ही कोई स्टॉक आपका शॉर्ट होना चाहिए। इससे भी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस होता है, बिजनेस लॉस होता है, तो वो भी आपका नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ देता है। जब आप प्राइमरी प्लान करने जा रहे हैं मंथ के स्टार्टिंग में तो आप क्लियरली बता दें कि हम इस महीने इतनी सेकेंडरी करने वाले हैं, ये पेमेंट टर्म है आपका, आपको इतना पेमेंट टाइम टू टाइम जो है एज ए प्राइमरी आपको कंपनी में लगाना है, आपका ये क्रेडिट है, ये क्लेम है। वो सारी चीजें आप क्लियरिटी के साथ जो है डिस्कस करें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में। इसी के साथ जो 9th पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। देखो बॉस, अगर आप बिजनेस किसी के साथ कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता किसी के साथ में, बट टाइमली उसका सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। तो आप अपने सीनियर से, अपने कंपनी के साथ डिस्कस करके उसको टाइमली जो है उसको रीसोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में जो नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, यानी 10th पॉइंट है अडॉप्टेशन। चाहे वो CRM हो वह या डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, ये प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए और उसको हम खुद भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो कर रहा है तो उससे उसको एनालिसिस में भी हेल्प मिलेगा, ये उसको समझाएं और इसके साथ में उसके लिए वर्किंग करें। 11th पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमसे छूट जाता है, वो है 11th पॉइंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अभी क्या है, मैंने जनरली देखा है ना, ज्यादातर जो सेल्स टीम होती है, लीडर्स होते हैं, वो सोचते हैं आज बन जाए, आज का काम हो गया, ठीक है आगे देख लिया जाएगा। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आप शॉर्ट टर्म पे रिलेशन ना रखें, लॉन्ग टर्म में रिलेशन बिल्ड करें, क्लियरिटी रखें चीजों को, क्योंकि ठीक है ये कंपनी में अगर आपके रिलेशन अच्छा है और आप कंपनी चेंज करेंगे तब भी तो आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा, और उसकी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करें ना कि क्या प्रॉब्लम्स है, रिलेशन और अच्छा हो जाता है। जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है मार्केट इनसाइट्स। डिस्ट्रीब्यूटर के पास मार्केट का बहुत सॉलिड इनसाइट्स होता है, आप प्रोडक्ट का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे करना है, ये सारी चीजें इनसाइट्स टाइम टू टाइम आप रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते ही रहे। कंपटीटर क्या कर रहा है ये भी, मार्केट में कौन सा एसक्यू ज्यादा बिक रहा है, कौन से एसक्यू में क्या कमियां है, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रॉपर बता सकता है। ये इनसाइट्स के थ्रू आप ना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत, और कभी भी जब आप किसी भी पर्सन का अच्छे से सुनते हैं ना तो उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा होता ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे तरीके से सुने। ये 12 टिप्स थे हमारे। इस टिप्स को अगर आपको अच्छा लगा तो जो है आप
जरूर इसको अप्लाई करें अपने साथ, और निश्चित ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जो भी आपके चैलेंजेस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, फैला दो यार, शेयर भी कर दो जो जिनको जरूरत है वीडियो की। और साथ में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक नोट्स भी है, अगर कोई इस चैनल पे इंटरव्यू देना चाहता है, चाहे वो कंपनी का ओनर्स हो या फिर सेल्समैन, सेल्स ऑफिसर, एसएम, आरएसएम, कोई भी हो, आपका स्वागत है। आप इंटरव्यू दीजिए, आप अपने चैलेंजेस, अपने एक्सपर्टीज को बाकी लोगों तक पहुंचाइए, उनको हेल्प मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर